दोस्तों मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप क्यों वज़ीर एक्स में डिपॉजिट नहीं कर पा रहे हैं, क्या इशू चल रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर ये दिखा रहा है इंस्टेंट डिपॉजिट ऑप्शन 1। जैसे कि ये ऑप्शन डिसेबल कर दिया गया है क्योंकि अभी ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रही है। मैं बताता हूँ आपको क्यों डिसेबल किया गया है। यहाँ पे दिखा रहा है डिले इन पेटीएम payments bank deposit due to a network issue at our banking partners, and some of you might get an error while depositing INR via IMPS, NEFT, RTGS. We are working with our partners to solve this issue as soon as possible. Note: if your money has been debited from your account, it will be credited to your account as soon as possible. Funds are safe. इसमें बताया गया है कि जो इनके बैंकिंग पार्टनर्स है पेटीएम पेमेंट बैंक, वहाँ पे कोई नेटवर्क इशू आ रहा है जिसकी वजह से आपका अमाउंट इसमें क्रेडिट नहीं हो पा रहा है। अकाउंट से अगर डेबिट हो गया है तो वो जल्द से जल्द आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा वज़ीर एक्स के वॉलेट में। आपके फ़ंड सेफ़ हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। अब आपको मैं आगे दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं पहले हमारे पास ये ऑप्शन आता था इंस्टेंट डिपॉजिट NEFT RTGS रिकमेंडेड अवेलेबल। ठीक है, UPI का ऑप्शन भी आया था पहले, ये भी अवेलेबल था, फिर इसे अभी डिसेबल कर दिया गया है। अभी ये ऑप्शन है ही नहीं। अब मैं बताता हूँ इसका क्या पंगा चल रहा है, क्यों ऐसा दिखा रहा है, क्यों ऐसा डिपॉजिट नहीं हो पा रहा है, क्यों लोगों के पैसे फंसे हुए हैं। आप ये न्यूज़ देखी होगी आपने, NPCI refuses to ban cryptocurrencies in India, leave the decision to bank। इसमें ये हुआ जो NPCI है, द नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने बोला है कि हम कोई भी क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजैक्शन को मना नहीं कर रहे हैं, वो सब बैंकों के ऊपर है कि उन्हें क्या करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि लोकल बैंक्स इन इंडिया विल मेक देयर ओन डिसीजन वेदर टू ब्लॉक डीलिंग विद बिटकॉइन and the other cryptocurrency as NPCI refuses to do so। मतलब NPCI ने मना कर दिया दखल अंदाजी करने के लिए बिटकॉइन और अदर क्रिप्टो करेंसीज में। उन्होंने ये सारा डिसीजन बैंकों के ऊपर छोड़ दिया कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं। आगे देख लेते हैं, ये बाय आदित्य रघुनाथ investing.com से। NPCI that runs UPI in India says it won't ban cryptocurrency transaction in India। It added that it is up to the bank to decide whether to ban them or not, and they should decide based on their legal and compliance department advice। NPCI ने बैंकों को साफ बोल दिया है कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है क्रिप्टो करेंसी से ट्रांजैक्शन के लिए। उन्होंने ये सब बैंकों के ऊपर छोड़ दिया है कि ये उनके डिसीजन के ऊपर है कि वो अपने लीगल एंड कंप्लाइंट डिपार्टमेंट के एडवाइस से ट्रांजैक्शन वगैरह कर सकते हैं। फिर भी ये इशू क्यों हो रहा है, क्योंकि बैंक अपनी मनमानी कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि क्रिप्टो करेंसीज के साथ उनकी ट्रांजैक्शन वगैरह हो। जैसे कि आपको पता है ICICI बैंक के साथ वज़ीर एक्स की डीलिंग वगैरह होती थी। जब भी आप डिपॉजिट करने जाते होंगे तो आपको ICICI का बैंक अकाउंट मिलता होगा, और अभी वो नहीं है। अभी उनका जो पार्टनरशिप वगैरह चल रही है वो अभी पेटीएम बैंक के साथ है, और पेटीएम का डिपॉजिट ऑप्शन आ रहा है बट वो भी अभी भी डिसेबल है। आगे देख लेते हैं। जैसे कि ये 2018 की न्यूज़ है, आपने देखा होगा जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये RBI और क्रिप्टो करेंसीज एक्सचेंज का केस आर्ग्यू हुआ था। सुप्रीम कोर्ट एंड्स RBI 2018 बैन ऑन बैंक्स डीलिंग इन क्रिप्टो करेंसीज। मतलब तो करेंसीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो भी पाबंदी RBI ने लगा रखी है वो हटाई जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं द सुप्रीम कोर्ट ऑन वेडनेसडे एंडेड अ 2018 ban on banks from dealing in virtual currencies such as cryptocurrencies including bitcoins। A 3-judge bench led by Justice Rohinton Nirman quashed the Reserve Bank of India notification issued in April 2018 that had introduced the restriction। जो भी restriction RBI ने लगाई थी, सुप्रीम कोर्ट की 3 बेंच ने उन्हें रद्द कर दिया था। उन्होंने बोला था कि RBI को कोई भी हक नहीं है तो एक्सचेंजेस पे उन्हें बैन लगाने के लिए, और बैंक वगैरह इनमें ट्रांजैक्शन वगैरह कर सकते हैं। ये 2018 में सर्कुलर आया था। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पूरी न्यूज़ है। निश्चल शेट्टी जो वज़ीर एक्स के CEO और को फाउंडर है, ट्वीट करते रहते हैं। जैसे ये 6 मई का ट्वीट है। उन्होंने लिखा था UPI इज़ नॉट वर्किंग दैट बिकॉज बैंक्स आर नॉट प्रोवाइडिंग UPI टू क्रिप्टो एक्सचेंजेस। Do you want to help? Then tweet to your banks and ask them to provide UPI access to crypto industry. If you want to make an impact, do it for the right reason।
उन्होंने कहा था कि आपका यूपीआई नहीं चल रहा है क्योंकि बैंक यूपीआई प्रोवाइड नहीं कर रहे क्रिप्टो एक्सचेंजेस को। अगर आप मदद करना चाहते हैं तो आप अपने बैंक को ट्वीट कीजिए और उनसे बोलिए कि वो यूपीआई एक्सेस प्रोवाइड करे क्रिप्टो इंडस्ट्री को। अगर आप ये करते हैं तो ये राइट डिसीजन होगा क्रिप्टो एक्सचेंजेस के लिए। मैं आपको और भी इनके ट्वीट दिखा देता हूँ। निश्चल शेट्टी WazirX के जो CEO एंड को फाउंडर है, ये बहुत एक्टिव रहते हैं ट्विटर पे। ये हमेशा ट्वीट करते रहते हैं अगर कोई भी इशू आता है किसी को भी, क्योंकि WazirX एक ट्रस्टेबल एंड बहुत ही हाई रेटेड ट्रस्टेड ऐप है WazirX इन इंडिया में, क्योंकि मोस्टली जो भी एक्सचेंजेस वगैरह ट्रेड वगैरह होती है वो WazirX पे होती है। यहाँ पे दूसरा ट्वीट देख लीजिए, 4 मई का ट्वीट है, देख सकते हैं आप। डे 915 कंफ्यूजन इन इंडिया बैंकिंग इंडस्ट्रीज हर्टिंग 1.5 crore Indians in crypto. The Honorable Supreme Court of India has set aside RBI crypto circular of 2018. Banks in India still cite that circular to denying banking. फिर उसके नीचे उनका एक और ट्वीट है, I request banks in India to update their compliance team about the Supreme Court ruling that set aside the RBI circular against crypto. It's not fair that the crypto industry has a clear go-ahead from the Supreme Court of India and yet banks deny banking to the industry. उन्होंने ये हवाला देते हुए कहा था कि जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया है कि आरबीआई को कोई भी बैन नहीं लगाना है और उनके सर्कुलर को साइड करके बैंक्स ट्रांजैक्शन वगैरह कर सकते हैं क्रिप्टो एक्सचेंजेस के साथ, बट अभी बैंक वगैरह ये नहीं कर रहे हैं। आगे देख लेते हैं, आगे भी उसी चीज़ को लेकर इनके ट्वीट आए हैं। अभी ये इनका लेटेस्ट ट्वीट है जो मई 8 को आया था। थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग पेमेंट कैन गेट स्टक एट 3 पॉइंट्स इन अ क्रिप्टो एक्सचेंज। पेमेंट 3 वजह से रुक सकते हैं क्रिप्टो एक्सचेंजेस में, जैसे एक्सचेंज इटसेल्फ WazirX ट्राइज टू क्रेडिट विद इन अ फ्यू आवर्स टू अ डे। जैसे कि WazirX एक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे कुछ टाइम लगता है, कुछ घंटे लगते हैं क्रेडिट होने में। दूसरा पॉइंट इन्होंने बोला है पेमेंट प्रोसेसर एनीवेयर फ्रॉम 1 day to 7 days, 1 से 7 दिन लगते हैं कहीं भी पेमेंट प्रोसेसर को प्रोसेस करने में। तीसरा पॉइंट इन्होंने बोला है बैंकिंग पार्टनर एनीवेयर फ्रॉम 1 day to 14 days। इनका बैंकिंग पार्टनर्स हैं, जैसे पहले इनका ICICI बैंक था और अभी इनका पेटीएम बैंक है और उन्हें 1 से 14 दिन लगते हैं उसको क्रेडिट करने के लिए। अभी इस वजह से बहुत से लोगों का डिपॉजिट नहीं हो पाया है और आगे यहाँ पे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं लोगों से, I request everyone who faces this issue to have patience. Have you ever had trouble when you made a purchase and the purchase failed? If money deducted, does it not take time to be refunded? It's the same here too. I understand impatience because you want to buy. यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उन सभी लोगों से जिनको फेस हो रहा है इशू, उनको थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत है। जैसे कि आप जानते ही हैं कि आपने कभी भी कोई चीज़ परचेज़ करी है, अगर वो परचेज़ फेल हो जाता है तो मनी डिडक्ट जब हो जाती है तो उसे रिफंड होने में टाइम लगता है। WazirX के साथ भी सेम है। मैं समझता हूँ, मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि आपका इम्पेशेंस लेवल, क्योंकि आपको बाय करना है। और नीचे यहाँ पे ये कहते हैं बट पॉइंट 2 and 3 आर नॉट इन अवर कंट्रोल। द ओनली थिंग्स वी कैन डू इज फॉलो विद पेमेंट प्रोसेसर और बैंकिंग पार्टनर एंड ड्यू टू द वे इंटायर ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सेक्टर ऑपरेट्स दे डू नीड टाइम टू रिसॉल्व दीज। आई रिक्वेस्ट यू टू हैव पेशेंस आफ्टर रेजिंग टिकट। वो कहना चाहते हैं कि यहाँ पे पॉइंट 2 and 3 हमारे कंट्रोल में नहीं है। द ओनली थिंग वी कैन डू, हम ये चीज़ कर सकते हैं कि हम फॉलो अप कर सकते हैं पेमेंट प्रोसेसर और बैंकिंग पार्टनर के साथ। एंड जैसे कि उनका फाइनेंशियल सेक्टर ऑपरेट्स करता है, उन्हें थोड़ा टाइम चाहिए इस चीज़ को रिसॉल्व करने के लिए। और यहाँ पे ये रिक्वेस्ट करते हैं उन सभी लोगों से पेशेंस रखने के लिए। अगर आपने टिकट रेस कर दिया है, मैं भी एक WazirX यूज़र हूँ और मैं ये जानता हूँ कि कोई भी कंपनी नहीं चाहती कि उसे लॉस हो, उनके यूज़र्स उन पे डाउट करें उनके प्लेटफॉर्म पे या वहाँ से चले जाएं, किसी और प्लेटफॉर्म पे स्विच करे। ये किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही बुरी खबर है अगर वो किसी और प्लेटफॉर्म पे स्विच कर जाते हैं उनके यूज़र। इसलिए निश्चल शेट्टी हमेशा WazirX के जो को फाउंडर हैं वो हमेशा एक्टिव रहते हैं ट्विटर पे और वो हमेशा अपने थॉट्स शेयर करते रहते हैं। अगर कोई भी इशू आता है WazirX प्लेटफॉर्म पे तो वो उस चीज़ को क्लैरिफाई करते हैं ट्विटर पे आके। आप चाहे तो उन्हें फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपका पेमेंट डिडक्ट हो गया आपके बैंक से तो आप अपने पेमेंट बैंक से उनसे फॉलो अप ले सकते हैं कि क्या चल रहा है, आपका पेमेंट डिडक्शन क्यों वापस नहीं आया है या WazirX में क्यों उनका डिपॉजिट नहीं हुआ है।
ऐसे क्या ट्रांजैक्शन में इशू आ रहे हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मुझे कमेंट करके बताएंगे आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो मुझे उससे मोटिवेशन फील होता है। कुछ लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो देखकर चले जाते हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अभी नहीं तो कल करें, परसों करें, पर ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन फील होता है। और वीडियो को लाइक करें, ऐसी मज़ेदार वीडियो मैं आपको बताता रहूँगा। ये वीडियो मज़ेदार नहीं थी क्योंकि इसमें डिडक्शन वगैरह हुई लोगों की अकाउंट से, लेकिन मैं मज़ेदार वीडियो कहने का मतलब है कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि आपको कौन सा ऑल्ट कॉइन बाय करना है, क्या उसकी स्ट्रैटेजी रहेगी और कैसे आपको फ़ायदा रहेगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके और भी वीडियो देख सकते हैं। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।